लाइन उससे वी आर नॉट, उसमें हमने लिखा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की हमारे पास है। अरे हम हेडमास्टर थोड़ना है यहाँ पर। एक तो पहली चीज आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री नहीं है, उसको डिग्री नहीं कहते। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री थोड़ना है, बीएससी है ये। नहीं सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे ही अपलोड नहीं हुए, जब आप अपलोड कराने का प्लीज देखिए, ये सबसे यहाँ इस कोर्ट में मदद नहीं मिलेगी आपको। उसमें हमने एप्लीकेशन में लिखा है, जो हमने एप्लीकेशन में 25 चीजें लिखी हो। आपने सूचना दी कि मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के लिए गया और ये दस्तावेज अपलोड नहीं हुआ, इसलिए कृपया इनको फिजिकल फॉर्म में स्वीकार करें। If I was not allowed to upload my mark sheet, where is the complaint? I am asking you again and again, please show me one document that on the last date of filing of the application form you had lodged a complaint to the authorities कि साहब मेरी मार्कशीट लॉज अपलोड नहीं हुई, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ, मेरे पास ये मार्कशीट है, इसको कृपया करके स्वीकार करें। वो तो जब रिजल्ट मार्क अकॉर्डिंग टू द डिग्री होल्डर, kindly have a look to the advertisement at page 22. The allotment of mark, process of allotment of marks is given below of page 23. Merit list एवं चयन प्रक्रिया हेतु शर्तें। Then kindly come to page 24. नंबर 1, 10+2 हायर सेकेंडरी में कुल प्राप्त अंकों के अधिकतम 100 अंक दिए जाएंगे, अर्थात प्राप्त प्रतिशत के अंक प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण, यदि किसी आवेदक को हायर सेकेंडरी 75% दिए जाते हैं तो 75 अंक दिए जाएंगे। कंप्यूटर संचालन योग्यता में डिप्लोमा अभ्यर्थी को 15 अंक और डिग्रीधारी हेतु 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। व्हाट हैपेंड विद माय केस, आई हैव बीन अलॉटेड द मार्क्स ऑफ द 12th followed and 15 marks of computer application, but 25 marks of my holding the computer application degree was not allotted. I have degree. My computer application degree at page 21. Page 21. 20. ये कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री थोड़ना है, बीएससी है ये। नहीं सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन होना अलग बात है। पेज 19 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, वो भी डिग्री नहीं है। डिग्री और डिप्लोमा का फर्क होता है। ये इसमें पेज नंबर 23 में उसको अपलोड करने का ऑर्डर था, बट इन्होंने पेज नंबर 29 में इन्होंने अपलोड भी नहीं किया, जो डिग्री थी उसको अपलोड ही नहीं किया। हमारा इसमें हमने एक ग्राउंड लिया है कि जब अपलोड करने के लिए 4 डॉक्यूमेंट का हमने अपलोड करने की कोशिश की तो अपलोड ही नहीं हुआ हमारा। तो आपने ये बात लिखित में दी थी कि फॉर्म भरने के बाद में कि हमारे कागज अपलोड नहीं हो रहे, इसलिए आप फिजिकल फॉर्म में। हमने अपने फॉर्म में लिखा हुआ है। एक सेकंड, कहाँ लिखा है फॉर्म में? बस फॉर्म बता, पेज नंबर नहीं, ये नहीं, पेज में ये बताइए लिखा हुआ कि आपने अपलोड करने का प्रयास किया और वो अपलोड नहीं हुए, क्योंकि ये कहाँ सूचना दी आपने? नहीं, क्योंकि फॉर्म जो हमने फिल किया ऑनलाइन, उससे वी आर नॉट, उसमें हमने लिखा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की हमारे पास है। अरे हम हेडमास्टर थोड़ना है यहाँ पर। एक तो पहली चीज आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री नहीं है, उसको डिग्री नहीं कहते। पेज 19 पे देखेंगे, पेज 20 वाला, पेज 20 है, बीएससी सेमेस्टर 6 बीएससी है ये, और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का उसमें मिलेगा प्लस अगर डिग्री है। नहीं पढ़े, फिर से पढ़े, एडवर्टीजमेंट फिर से पढ़ते हैं, हो सकता है हमारे समझने में कोई कमी रही हो। कंप्यूटर संचालन योग्यता में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन योग्यता, मतलब कंप्यूटर में चाहिए डिग्री। कंप्यूटर की डिग्री होती है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीएससी डिग्री नहीं होती है। दैट इज kindly come to the page 20. कंप्यूटर एप्लीकेशन इज आल्सो देयर इन सब्जेक्ट। बस वही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ भाई, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट होना। बीएससी विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। नहीं ये नहीं कहा उन्होंने कहा है कंप्यूटर संचालन योग्यता 15 कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमाधारी को 15 अंक और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्रीधारी को 25 अंक। कंप्यूटर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग दी कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपने अपलोड की थी क्या? अपलोड करने हम गए तो हमको मिला नहीं, अपलोड करने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि 4 डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए। ऐसा है क्या कि 4 के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो? अब इसमें तो अपलोड नहीं हो, तो हमने अपनी डिग्री लिखी हुई पेज 29 लिखी। अरे वो नहीं, वो तो ठीक है। बताइए आपने कब कहा उनको, अथॉरिटीज को, कि आपने अपलोड करने गए और वो अपलोड नहीं हुए? जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ
तो हम शॉक थे कि ये हमारा 25 मार्क्स क्यों नहीं इंक्लूड किए गए, बाकी सब कैंडिडेट्स क्यों हुए। उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट सप्लाई किए लेटर ऑन, बहुत लेट स्टेज पे, तो हमने पिटीशन में लिखा हुआ है स्पेसिफिक, हमारा ग्राउंड है कि हमको अपलोड ही नहीं हो रहा था। ऐसा कंप्लेंट पिटीशन में लिखने से नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच द अथॉरिटीज दैट डॉक्यूमेंट्स वर नॉट अपलोडेड एंड देयरफॉर यू आर नॉट गिवन मार्क्स। आपने जैसे ही अपलोड नहीं हुए, जब आप अपलोड कराने का, प्लीज देखिए, ये सबसे यहाँ इस कोर्ट में मदद नहीं मिलेगी आपको। उसमें हमने एप्लीकेशन में लिखा है, जो हमने एप्लीकेशन में 25 चीजें लिखी हूँ। आपने सूचना दी कि मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के लिए गया और ये दस्तावेज अपलोड नहीं हुआ, इसलिए कृपया इनको फिजिकल फॉर्म में स्वीकार करें। डिड यू एवर मेड अ कंप्लेंट टू द अथॉरिटीज? उसके रिजल्ट डिक्लेयर होने का हमने संपूर्ण फॉर्म की कॉपी मांगी, तो हमने अपनी एप्लीकेशन लिखा पेज 41। कहाँ मांगी उन्होंने? ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत पेज 41। पढ़िएगा, 41 पढ़िएगा। ये हमने आवेदन लगाया था। कनिष्ठ संविदा विक्रेता सहकारिता पंजीयक सहकारी संस्था भोपाल के अंतर्गत नियुक्ति आवेदन पत्र एवं स्वयं में संलग्न दस्तावेजों की समीक्षा। मेरिट सूची में स्नातक परीक्षा किए अंक विभाग द्वारा त्रुटिवश अंकित न किए जाने के कारण बताते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कलवारा की मेरिट सूची स्नातक विषय सहित संपूर्ण सूची प्रदान करने की दया करें। आवेदन के साथ ऑनलाइन फॉर्म की प्रति और मेरे द्वारा संपूर्ण शैक्षिक योग्यता की छाया प्रति संलग्न करें। ये हमने उनसे मांगा कि हमारे मार्क्स हमने सब दिए थे, तो आपने इंक्लूड क्यों नहीं किए, और उन्होंने हमको दिया नहीं, हमको फर्स्ट अपील करना पड़ी है। एक सेकंड, चलिए आपका फॉर्म पढ़ेगा, पहले पेज 28 से पढ़ना शुरू करिए। आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन लिखी है? 10th पास 2006, यस। हायर सेकेंडरी 2008, यस। डिप्लोमा 2015, ठीक है, इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड पीजीडीसीए, ठीक है जी। फिर ये क्या लिखा है नीचे? आप 2011 अदर 2011 आरडीवीबी की डिग्री है। कहाँ लिखा है डिग्री इसमें? ये ना आरडीवीबी जबलपुर गवर्नमेंट तिलक कॉलेज कटनी। उससे क्या मालूम पड़ेगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन लिखी? वो हमने देखिए प्लीज, अभी आपने बहस करी कि आपने अपनी डिग्री फॉर्म में डिस्क्लोज की थी, वेयर यू हैव मेंशन्ड दैट यू पोजेस अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो बीएससी की डिग्री था, दैट इज इंक्लूडिंग द कंप्यूटर एप्लीकेशन, वही आरडीवीबी की डिग्री है। जब मार्कशीट ही नहीं आपकी अपलोड हुई तो वही तो हमारा कंडीशन। फॉर्म में कैसे, इस फॉर्म में अथॉरिटी कैसे देख लेगी? वही तो हमारा कंडीशन है कि हमको अपलोड, यही तो हम टेक्निकल चीज के हमने ग्राउंड लिया हुआ कि हमको अपलोड करने की परमिशन नहीं मिली। वो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं, और हम अपलोड जब लिख रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे जहां पर डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ठीक। तो वही हमारा कंडीशन है कि अपलोड, जो वही उसे टेक्निकल के लिए लास्ट डेट पे आपने ये सूचना मांगी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने पिटीशन फाइल की, क्योंकि पब्लिकेशन हो गया, पब्लिकेशन हो गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आए। चलिए, एनीथिंग एल्स? Maybe consider my if I was not allowed to upload my mark sheet. Where is the complaint? I am asking you again and again. Please show me one document that on the last date of filing of the application form you had lodged a complaint to the authorities कि साहब मेरी मार्कशीट लॉज अपलोड नहीं हुई, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ, मेरे पास ये मार्कशीट है, इसको कृपया करके स्वीकार करें। वो तो जब रिजल्ट आया तब पता लगा कि अरे ऐसा तो रिजल्ट आने के बाद पता लगा, अपलोड ही नहीं हुई थी, तो आपको तो उसी दिन मालूम था कि आपकी मार्कशीट अपलोड नहीं हुई है। हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू। शरद गुप्ता, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। This petition is filed being aggrieved of rejection of the candidature of the petitioner on the ground that the candidature of the petitioner, full stop. It is an admitted fact that an advertisement was issued by the Office of Commissioner Cooperatives and Registrar Cooperative Societies, Madhya Pradesh, on 14/9/2018 for appointment of junior contract salesman. Full stop. Copy of this advertisement is enclosed as Annexure P2. Full stop. It is also an admitted fact that application forms were to be filled online. Full stop. Petitioner's contention is that as per the scheme mentioned in the advertisement,
selection was to be made on the basis of merit, for which marks were to be allotted out of 150. Full stop. On a scale of 100, marks obtained in the 10+2 examination were to be allotted. For example, if somebody had secured 75% marks, then he was to be given 75 marks. Thereafter, there is a mention of fact that for a proficiency in computer operation, diploma holder will get 15 marks and degree holder will get 25 marks. Full stop. Petitioner's contention is that though petitioner is a degree holder, but 25 marks were not given to him, as a result, he could not find mention in the place of selected candidates. Next para. Srimati Swati Asim George, learned panel lawyer, in her turn submits that petitioner had not uploaded her degree mark sheet, a fact which is not disputed by Shri Sharad Gupta, learned counsel, appearing for the petitioners. Full stop. Petitioner Shri Sharad Gupta in his turn submits that when he tried to upload the not admittedly uploaded by him. Full stop. Thus petition is devoid of merits, deserves to be dismissed and is dismissed.